सुधांशु जी महाराज ने दिए सफलता के मंत्र, व्याख्यान सुनने के लिए उमड़ी भीड़। प्रसिद्ध आध्यात्मिक उपदेशक व विश्व जागृति मिशन के संस्थापक आचार्य सुधांशु जी महाराज ने आज शाम इंद्रधनुष हॉल में जीवन में सफलता पाने की कुंजी विषय पर व्याख्यान दिया, जिसे सुनने के लिए हॉल में उनके भक्तों की भीड़ उमड़ी। उन्होंने हॉल में मौजूद लोगों को ओम स्वर का पाठ भी करवाया। सुधांशु जी महाराज ने कहा कि इस दुनिया में बात करने के लिए टेलीफोन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए बिल देना पड़ता है, लेकिन परमात्मा से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए दिल देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए मन स्थिति का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रमाकांत जी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन विश्व जागृति मिशन के पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली मंडल द्वारा किया गया था। तो इसके लिए हम लोगों ने दो तरह की चीजें खोजी, एक वानप्रस्थ आश्रम और एक वृद्धाश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में हमने लोगों से कहा कि जब आपके जीवन का वह अंतिम अध्याय शुरू हो रहा हो, कि जब आप ये सोचते हैं कि जीवन का वह सांध्य वेला जिसे आप चैन से शांति से बिताना चाहते हैं, तो आप आश्रम आइए। आश्रम प्रयोगशाला है जीवन के लिए, जहाँ आप अपने आप को अधिक शांत कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने वानप्रस्थ आश्रम बनाया। जिनके बच्चों ने माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया और उनकी आंखों में आंसू हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रख पा रहा, तो उनके लिए हम लोगों ने फिर वृद्धाश्रम किया। लेकिन साथ साथ में हमने ये कोशिश की कि जनरेशन गैप को भी ठीक किया जाए। इसलिए एक परंपरा और शुरू कराई कि 15 दिन हम लोग श्राद्ध मनाते हैं हिंदू समाज के लोग, तो कम से कम एक दिन वो भी मनाया जाना चाहिए कि जब जीवित माता पिता का सम्मान दिवस के रूप में आप श्रद्धा पर्व मनाए। उसको हम कहते हैं कि जिस दिन श्राद्ध खत्म हो जाए, अगला दिन जैसे ही नवरात्र का आता है, उसे आप श्रद्धा पर्व के रूप में, श्रद्धा के त्योहार के रूप में मनाइए। माता पिता का सम्मान करना, उनके लिए आप मासिक देव खर्च देने का संकल्प लें। साथ साथ ये कोशिश करें कि महीने में एक बार अपने माता पिता को आप घुमाने के लिए ले जाएं और फिर उनका कोई वीडियो बना करके उनकी स्मृति को चिरस्थायी करें, जिससे जब वे नहीं रहें तो कम से कम आप उनको बोलते हुए, हंसते हुए देखें कि आपकी जड़ यहाँ है। इसके साथ हम लोगों ने कोशिश शुरू की, हॉस्पिटल बनाए 10 गांव में, जहाँ दिल्ली में बिल्कुल किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं थी। आज से लगभग 20-25 साल पहले हम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल खोला। इसी तरह से हम लोगों ने एक और मिनी हॉस्पिटल फरीदाबाद में, हरियाणा में शुरू किया। इसी के साथ में पूरे भारतवर्ष में हमने लगभग 24 देव मंदिरों की स्थापना की, जिसका मतलब ये था कि हम देव आराधना के साथ लोगों को ध्यान की तरफ भी लेकर के गए। ये आध्यात्मिक प्रयोग के साथ में एक चीज हम लोगों ने और शुरू की, 7 गौशालाएं भारत भर में हम लोगों ने बनाई। और उन गौशालाओं का मतलब भी यही था कि अच्छी हर प्रदेश की जो नस्लें हैं उनको उसी प्रदेश में विकसित किया जाए और सभी नस्लों का सुधार भी होना चाहिए। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण कार्य था जिस पर हम लोगों का बहुत अधिक ध्यान गया, जिसमें हम लोगों ने गुरुकुल स्थापित किए और गुरुकुलों में हमने अपनी प्राचीन विद्या से लेकर आधुनिक विद्या दोनों का समावेश किया। साथ साथ में एक हमारे लिए समस्या आई जब हम लोग अमेरिका में थे, तो उस समय वहाँ कोई स्लम डॉग मिलेनियम नाम की कोई पिक्चर थी, जिसके कारण वहाँ के लोग बार बार ये कहते थे कि क्या भारत में ऐसे लोग हैं कि बच्चों से भीख मंगवाने के लिए उनकी आंखें फोड़ देते हैं।
तो हमने कहा ऐसा कहीं भी नहीं है, कूड़ा कचरा किसी भी घर में किसी कोने में हो सकता है, लेकिन उसको आप अपनी पहचान नहीं कर सकते। भारत का किसी कूड़े को किसी ने दिखा दिया हो कोने में पड़े हुए को, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा देश ऐसा है। जब सारे दिए एक साथ जगमगाते हैं तो दीपावली तब होती है। ठीक इसी तरह से अगर सभी लोग अपना अपना प्रयास करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। पूरे खेत में अगर एक मीठे पानी का कुआं निकल आए तो बंजर जमीन को हरा भरा कर देता है। किसी एक घर में अगर कोई एक समझदार व्यक्ति हो, सारे घर को जोड़ लेता है। एक दुर्योधन और शकुनी के होते हुए अच्छे भले परिवार उजड़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि व्यक्ति के मनों पर भी काम हो और बाहरी जीवन पर भी काम होना चाहिए। इसी के लिए आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जन जागरण का भी, लोगों के मन में शांति लाने का भी, ध्यान के माध्यम से भी, सत्संग में जागृति लाने के माध्यम से भी, और जन चेतना जागृत करने के लिए भी। साथ में हम ये भी कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भी आपके जीवन में शांति लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और धर्म को इस रूप में समझा जाए कि यदि आप दूसरों का जीवन जीने में आसानी पैदा करते हैं तो सच में आप धार्मिक हैं, और अगर आप दूसरों का जीवन जीने में मुश्किल में डाल रहे हैं दूसरों को, तो फिर वो धर्म नहीं है। इसलिए हमारे ग्रंथों में ये कहा है, आत्म प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरे। जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसे दुनिया के साथ व्यवहार शुरू कर दीजिए। इसी को धर्म कहा गया है। इसी के साथ में हम लोगों ने एक और प्रक्रिया शुरू की है। हम ये कहते हैं कि धर्म, मंदिर और ध्यान स्थल, जितने भी आध्यात्मिक केंद्र हैं, उनमें साथ साथ में सेवा के केंद्र भी शुरू होने चाहिए। तो इस संबंध में हम लोगों ने कुछ कार्य शुरू किए। जैसे आदिवासी क्षेत्र में, झारखंड में, वहाँ जो आदिवासी अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ाने का और उनके लिए अनाथालय चलाने का सबसे पहले कार्य हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया। उसके बाद हमने देखा कि समाज में एक स्थिति और भी है कि बूढ़े लोग भी अनाथों की जिंदगी जीने लग गए हैं, क्योंकि उनके अपने लोग भी उनको छोड़कर उनसे दूर हो गए। और जैसे हम देखते हैं कि तांगा खींचने वाला घोड़ा जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद उसे लोग घास डालने में भी और उसका ध्यान रखने में भी अवहेलना करते हैं और पीछे हट जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में आतंक तो है ही, अशांति भी बहुत है, और सबसे अधिक समस्या इस समय है कि आदमी बहुत अधिक तनावग्रस्त है, और तनाव के कारण लोगों की नींद भी चली गई, प्रसन्नता चली गई, रिश्तों में भी गरिमा नहीं रही है। और अशांति का प्रभाव ये है कि जीवन में भी विकास रुक गया है, और देखने में आ रहा है कि समाज में भी विकास की प्रक्रिया जितनी तेजी से आगे जानी चाहिए थी वो रुकी हुई है। मैं ये मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अशांति हो तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं रहती और उसकी सेहत भी नहीं रहती, उसकी नींद भी खराब हो जाती है। कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति के विकास में शांति का बहुत बड़ा महत्व है, और अगर शांति नहीं है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी नहीं है, प्रसन्नता भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, उसका उत्साह भी नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो किसी परिवार में अगर अशांति है तो उसका भी विकास रुक जाता है, और अगर किसी प्रदेश में अशांति हो तो उस प्रदेश का भी विकास रुक जाता है, और अगर देश में अशांति हो तो फिर वो देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमारे ग्रंथों में इस बात पर बड़ा बल दिया है कि आपके सुख का आधार संसार के साधन हो सकते हैं, आपका एफर्ट हो सकता है, लेकिन आपकी सुख सुविधा
और आपकी खुशी आपकी शांति पर टिकी हुई है। अगर आधार भूमि ही ठीक नहीं है तो फिर आपका सुख और आपकी शांति और आपकी प्रसन्नता, आपका सुख चैन वो काम नहीं करेगा। इसलिए पूरे विश्व भर में अगर आज सबसे अधिक आवश्यकता है तो एक ही बात की है कि जीवन में भी शांति हो, समाज में भी शांति आए, प्रदेश और राष्ट्र में भी शांति हो। अच्छी बात यह है कि अगर विश्व शांति भी हो सके, जिसके लिए हाउस ऑफ नेशन से लेकर के और अनेक तरह के संगठन खड़े किए गए और सबकी तरफ से कोशिश होती है कि शांति बने, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी का अहंकार जाग जाता है, किसी की महत्वाकांक्षा जाग जाती है